Hello friends, how are you? Hope you all are doing well. Welcome once again to your own channel Logistics Mentor and I am Yoginder Singh. अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक बड़ा स्पेस होना ही वेयर हाउस को आइडियल बनाता है? आई नो यू ऑल विल से नो बिकॉज एक आइडियल वेयर हाउस वही होता है जिसमें ऑपरेशंस फंक्शंस काफ़ी फास्ट होते हैं और सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट होती है। चलो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि एक आइडियल वेयर हाउस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए और एक आइडियल वेयर हाउस में इन्वेंट्री को और वेयर हाउस बिल्डिंग्स को सेफ रखने के लिए क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि आइडियल वेयरहाउस में जो इंटरनल वेयरहाउस फंक्शंस होते हैं उनकी कॉस्टिंग कम आनी चाहिए, टाइम बचना चाहिए और जो भी आपका स्टोर्ड गुड्स है उसको इस तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम मैक्सिमम सेफ्टी मिले। अब थोड़ा सा हम डीप डाउन जाते हैं, तो अगर हम आइडियल वेयरहाउस के कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें, तो जब कभी भी आप लोग आइडियल एक वेयर हाउस लेने की सोचो, भले ही वो प्राइवेट हो या पब्लिक वेयर हाउस हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है और ट्राई करना चाहिए कि अगर वो नियर अबाउट हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट या पोर्ट से लोकल ट्रांसपोर्ट हब के पास में हो, क्योंकि इससे आपको एक फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी व्हीकल्स अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है और आपकी पिक पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के लिए जो कॉस्टिंग अलग से ट्रांसपोर्टर्स वगैरह चार्ज करते हैं वो भी आपको कम हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि इन फैसिलिटीज के नियर अबाउट जितना मैक्सिमम नियर आपको वेयर हाउस मिल सके, यू शुड ट्राई टू मैनेज दैट। और सेकेंडली क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या कि हर वेयर हाउस की प्रॉब्लम होती है कि स्पेस कम है, मटेरियल ज़्यादा है। तो जब भी आप वेयर हाउस लें तो ये देखें कि आप अपने जितना मटेरियल आपको उसमें रखना है उसके हिसाब से उसमें सफिशेंट स्पेस हो। और साथ साथ उसमें ऐसी मैंने सिस्टम भी होना चाहिए कि आप अगर सपोज आपने हॉरिजेंटल स्पेस पूरी ऑक्यूपाई कर ली तो आप उसकी वर्टिकल स्पेस को भी यूटिलाइज कर सके। उसके लिए या तो आप मेजनाइन फैसिलिटी होनी चाहिए वेयर हाउस में, अदरवाइज तो फिर रैक्स वगैरह होनी चाहिए। और रैक्स भी आपकी जो स्ट्रेंथ होती है रैक्स की वो आपके मटेरियल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होनी चाहिए। एंड थर्ड इज कि आप जिनमें जो अब आयल्स एरियाज होते हैं जिसमें कि वेयर हाउस के इंटरनल मूवमेंट होता है उसमें मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे फोर्कलिफ्ट होगी आपकी, पायलट ट्रैक्स हो गए। इन सब चीज़ों को मूवमेंट करने के लिए मतलब आयल्स एरिया की जो विड्थ होती है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। और वो इन्हीं आयल्स एरिया को जो वेयर हाउस का जो स्टाफ होता है वो डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करने के लिए वो भी वॉक थ्रू के लिए इनको ही यूज करता। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू make a sufficient width of the aisles area so that metal handling equipment can move in the warehouse freely without any कंजेशन। एंड थर्ड, जैसा कि आपको वो बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट वेयर हाउस की सिचुएशन यही होती है कि आप उसके अंदर रखे हुए स्टोर्ड मटेरियल को कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेव कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट है कि आपको 24/7 सीसीटीवी सर्वाइलेंस होना चाहिए। और सीसीटीवी सर्वाइलेंस भी मतलब अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। और जो उनका बैकएंड सिस्टम है जिनमें उनका डेटा स्टोर होता है उसमें एटलीस्ट कैपेसिटी 30 डेज का वो डाटा उसमें टोटल सेव करें। एटलीस्ट 30 डेज का तो होना चाहिए। अगर 45 डेज तक आप मैनेज कर सकते हो देन दैट इज मच बेटर। और सेकेंडली आपके जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है आपके वेयर हाउस पे वहाँ पे ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल्स होने चाहिए। और वेयर हाउस के अंदर आपके जो भी अलार्म सिस्टम होते हैं जैसे स्मोक अलार्म हो गया वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे ही अगर फायर की कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले जैसे ही स्मोक निकलता है तो अलार्म बजने लगते हैं। और इनसाइड वेयर हाउस के अगर कोई अनइवन एक्टिविटी होती है तो भी अलार्म सिस्टम आपको इंटीमेट कर देते हैं। मतलब एक तरह से आपको एक प्री अलार्मिंग अलार्म आ जाता है कि भाई समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इनसाइड द वेयर हाउस। एंड फिर एक आइडियल वेयर हाउस में मटेरियल को स्टोर्ड मटेरियल को सेफ रखने के लिए हीट, मॉइस्चर, पेस्ट, रेन्स एंड डस्ट से रिलेटेड जो भी मतलब लाइकली डेंजर्स आ सकते हैं उनके को अवॉइड करने के लिए सारी फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास। फायर से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए। जैसा कि आपका जितना बड़ा वेयर हाउस है उसी हिसाब से आपको लगाने हैं कि कितने नंबर ऑफ फायर सिलेंडर्स की आपकी ज़रूरत है। और उस पे स्प्रिंकल्स होने चाहिए जो जिसमें डस्ट वो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बालू की जो बाल्टीज वगैरह होती हैं जो फायर को बुझाने में काम आती है, उन सब चीज़ों का होना चाहिए। और सेकेंडली ये जब आप फायर इक्विपमेंट फाइनल करेंगे तो ये देख लेना चाहिए कि हम लोग किस टाइप का मटेरियल
उसमें वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से फायर सिलेंडर्स अलग अलग तरह के आते हैं, कुछ फोम टाइप का आते हैं, कुछ पाउडर टाइप का आते हैं, कुछ गैस टाइप का आते हैं, तो वो भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। एंड वन थिंग, फोर्थ नंबर इज कि वेयर हाउस में हर किसी एम्प्लॉय को जो कि वेयर हाउस में वर्किंग कर रहा है उसको इंश्योर करना चाहिए और उसके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि आपको जब भी आप वेयर हाउस में काम करोगे आपको पीपी किट पहननी ही पहननी है। पीपी किट में क्या क्या आता है? आपका हेलमेट आ गया, विजेबल वेस्ट आ गई, स्टील टोड टोए शूज आ गए, एंड सेफ्टी ग्लासेस आ गई है। ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी मैनेज करनी चाहिए कि आपके वेयर हाउस में, वेयर हाउस की बिल्डिंग के हिसाब से कुछ वेयर हाउस छोटे होते हैं, कुछ वेयर हाउस बड़े होते हैं, तो उनमें इमरजेंसी एग्जिट गेट जरूर होना चाहिए। किसी में एक होता है, किसी में दो होता है, वेयर हाउस के स्पेस के हिसाब से मैनेज किया जाता है। और साथ साथ जितना भी आपका वेयर हाउस का स्टाफ है सबको इस एग्जिट गेट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और साथ साथ कभी कभी हम लोगों को वीकली या मंथली इमरजेंसी ड्रिल भी करनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि जब कोई इमरजेंसी एग्जैक्टली छप्पन होगी तो उस टाइम पे आपके जो वेयर हाउस का स्टाफ है वो पैनिक ना करे। उसको पता होना चाहिए कि एग्जिट गेट किधर है और वो इजीली वहां से बाहर निकल सक जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि आइडियल वेयर हाउस में जितना मैक्सिमम हो सकता है ह्यूमन मैनुअल हैंडलिंग को कम करना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास हैवी आइटम्स होते हैं। क्योंकि वेयर हाउस में जितना आप मैनुअल हैंडलिंग कम करोगे उतने ही कम चांसेस होंगे किसी भी तरह के एरर्स के और एक्सीडेंट्स के। तो जितने भी आइडल वेयर हाउस होते हैं उसमें मोस्टली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से ही मटेरियल हैंडल होता है, जैसे आपकी ट्रॉलीज होती हैं, क्रेन्स होती है, फोर्क लिफ्ट्स होती हैं। इवन जो बड़े और मॉडर्न वेयर हाउस है उनमें कन्वेयर बेल्ट भी यूज होती है। तो वी शुड ट्राई टू ऑटोमेट अवर वेयर हाउस एज मच एज पॉसिबल। एंड वन थिंग इज दैट कि आप जब भी वेयर हाउस ले रहे हो तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल्स के लिए ले रहे हो तो आपको टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस चाहिए। आप फूड एंड बेवरेजेस के लिए तो आपको चिलर फ्रीजर, मतलब जिस हिसाब से मटेरियल के की रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आपको वेयर हाउस फाइनल करना चाहिए। क्योंकि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि कम टेम्परेचर पर रखने होते हैं, जैसे आपकी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कुछ मेडिसिन होती है जिनको जीरो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। तो इस हिसाब से वेयर हाउस की आपको क्लाइमेट को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत होती है। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट इज इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेसिकली एक आइडियल वेयर हाउस के अंदर, वैसे मोस्टली वेयर हाउसेज में आजकल WMS यूज कर रहे हैं और ERP भी यूज होते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो WMS इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज WMS, अगर इफेक्टिव WMS आपने वेयर हाउस में इंस्टॉल्ड किया हुआ है तो इट गिव्स यू द रियल टाइम डाटा ऑफ एवरीथिंग। मतलब वेयर हाउस के अंदर जो भी आप फंक्शंस हो रहे हैं आप उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हो WMS के थ्रू। आपकी इवन जो वेयर हाउस में लड़के जो काम कर रहे हैं, स्टाफ जो काम कर रहा है, उनकी KPI भी आप इसके से मैनेज कर सकते हो। और आपको ये पुट अवे में और मटेरियल कलेक्शन के टाइम पे जब आप पिक करने के लिए जाते हो उसके लिए भी आपको बेस्ट रूट सजेस्ट करते हैं। और इन WMS यूज करने से वेयर हाउस की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, और एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो एक आइडियल वेयर हाउस के अंदर एक बेटर WMS भी होना चाहिए। और फिर एक वन मोर थिंग इज दैट कि कोई भी वेयर हाउस होता है, कई बार छोटे जो वेयर हाउस होते हैं उसमें लोडिंग अनलोडिंग के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर आपको एक आइडियल वेयर हाउस बनाना है और आपके पास अच्छे साइज का वेयर हाउस है तो आपके को एक जो आपकी लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आपकी गाड़ी अनलोड हो रही है, एक लोड हो रही है, तो वो एफिशिएंटली हो जाएंगे विदाउट एनी कंजेशन इन द इनसाइड द फैसिलिटी। और फिर एक जो आइडियल वेयर हाउस है उसके अंदर एक फैसिलिटी और होनी चाहिए कि वैसे तो जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो कंपनी के लिए सारी ही वैल्यूएबल होती है, क्योंकि उस सब में पैसा लगाया हुआ है कंपनी ने, तो उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। लेकिन अगर आपके पास लाइक सपोज करो 5 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो 5 करोड़ की इन्वेंट्री में से 20% इन्वेंट्री जो होगी उस वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होगी। SKU उसके कम होंगे लेकिन हाई वैल्यू होगी, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे। तो उन स्पेशल आइटम्स को, या आप कह सकते हो ना हॉट आइटम्स को सिक्योर करने के लिए आइडियल वेयर हाउस में एक सेपरेट सिक्योर प्लेस के भी अरेंजमेंट होना चाहिए। और उस प्लेस में जो आपका ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकते हैं।
एक्सेस को रोकोगे कैसे? क्योंकि कुछ सीनियर लेवल के बंदे अपना इन्फ्लुएंस दिखा के उसमें एंटर कर सकते हैं। और कई बार जो वेयर हाउस का जो ग्राउंड ग्राउंड लेवल का जो स्टाफ होता है वो उनको डिनाई भी नहीं कर पाता। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम से निपटने का सबसे आसान तरीका है बायोमेट्रिक सिस्टम। आप जो भी आपका सिक्योर प्लेस है जिसमें आपने हाई वैल्यू आइटम्स रखा हुआ है, उसके गेट पर एक बायोमेट्रिक्स लगवा दो। अब आप जैसे बायोमेट्रिक्स लगवाएंगे, अब कोई भी पर्सन जाएगा, अगर वो उसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो गेट ओपन होगा, अदरवाइज गेट ओपन ही नहीं होगा। विल नॉट बायोमेट्रिक सिस्टम विल नॉट अलाउ हिम टू गो इन। वो इन्फ्लुएंस भी नहीं होता किसी हाई प्रोफाइल पर्सन से, वो सिर्फ उन्हीं को जाने देगा जो भी उसके अंदर जाने के लिए ऑथराइज होंगे। क्योंकि वो इंसान को कि सिर्फ कैसे, या तो फेस से उसको रिकॉग्निशन करेगा या फिंगरप्रिंट से रिकॉग्निशन करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अपने वैल्यूएबल आइटम सिक्योर करने हैं तो एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी आप मैनेज करें। एंड थर्ड एंड वन मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके आइडियल वेयर हाउस के अंदर जो भी डिस्पोज ऑफ होता है, जो वेस्ट होता है, स्पिल्स होते हैं, उनको प्रॉपर रखने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। जो कई बार बहुत ही हजार्ड्स मटेरियल होते हैं जिनको कोई आप डिस्पोज करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की कंप्लायंसीज होती हैं, उनको कुछ रजिस्टर्ड पर्सन ही होते हैं जो कि आपके यहाँ से उस मटेरियल को लेके जाएंगे और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो प्रायर टू दैट आप लोगों को मटेरियल इकट्ठा करने करके अपने वेयर हाउस में भी रखना है। तो उसके लिए एक नेसेसरी आउट द वे जाके एक स्पेस होनी चाहिए। ओके। और एंड द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि किसी भी इफेक्टिव वेयर हाउस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि आप एक तो इन्वेंट्री को प्रोसीजर सही होने चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल मैनेज होने चाहिए, और उनको हैंडल करने के लिए जो स्टाफ हो दैट शुड बी स्किल्ड एंड मोरली मोटिवेटेड, सो दे कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स ऑन ए प्रॉपर वे। ओके, वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे भी थोड़े नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि जो बाउंड्री वॉल होती है वेयर हाउस की, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ की होनी चाहिए ताकि रेविन एंड थ्रेड आउट ईजिली ना हो पाए। एंड सेकंड, जो भी वेयर हाउस के अंदर जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जैसे आपकी पाइप लाइन होगी, ड्रेन लाइन होगी, वाटर लाइन हो गई, इलेक्ट्रिक लाइन होगी, लाइट फिक्चर हो गए, इनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए वेयर हाउस के अंदर, ताकि मटेरियल के मूवमेंट के टाइम पे इनसे कोई कंजेशन पैदा ना हो और ये इनका टूटने का डर ना रहे, जिससे कि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस कम हो जाने होए। ठीक है। और सेकेंडली, जो भी आपके इंटरनल आउटर इंटरनल गेट्स हैं, डोर्स हैं, और आपकी विंडोज हैं, उन पे प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम होने चाहिए, और उनके लिए लॉक लगाने के बाद जो कीज वगैरह होते हैं किसी ऑथराइज पर्सन के ही पास होनी चाहिए वो सब कीज। और उसका एक रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। एंड अनदर इज कि जितने भी आपके एंट्रेंस है, एग्जिट पॉइंट है, या कुछ जहाँ पे भी आप मटेरियल हैंडल कर रहे हो, भले ही वो पिकिंग पैकिंग के लिए कर रहे हो या लोडिंग अनलोडिंग के लिए कर रहे हो, और इवन जो आपके विजिटर्स वगैरह है, आपके ट्रांसपोर्टर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे भी वो गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों पे एक सफिशिएंट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई डार्क की वजह से कोई मिसहैपनिंग ना कर सके। ठीक है। और ये पॉइंट हमने नेक्स्ट वाला डिस्कस कर ही लिया है कि इन्वेंट्री में सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही जाएंगे, कोई भी विजिटर या गेस्ट उसमें एंट्री न ले सके। उसके लिए बायोमेट्रिक्स लगा सकते हैं हम, स्टोरेज स्पेस जहाँ पे हो उसके गेट पर। तो लेकिन इन वेयर हाउस है तो वहाँ पे विजिटर्स भी आएंगे, गेस्ट भी आएंगे, ट्रांसपोर्टर्स भी आएंगे, तो साथ साथ हम लोगों को उनके बैठने के लिए एक सेपरेट व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक वेटिंग रूम टाइप से हम बना सकते हैं जहाँ पे कि वो अपना बैठे जब तक कि उनकी रिक्वायरमेंट ना हो। एंड एंड फाइनल थिंग इज दैट कि जो भी हमारा सिक्योरिटी पर्सनल हो उसको स्पेशली इंस्ट्रक्ट करना है कि आप हर किसी की प्रॉपर चेकिंग करेंगे, वो भले स्टाफ का पर्सन हो, कोई विजिटर हो, कोई गेस्ट हो, कुछ भी हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं सोचेंगे कि इस पर्सन की प्रोफाइल बहुत ऊपर है तो मैं इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करूंगा, जो लेबर क्लास के बंदे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करूंगा। उसके लिए सब एटलीस्ट जब वो मटेरियल जब बंदे स्टाफ जो होता है वो कंपनी से बाहर जा रहा है, तो उसके उस टाइम पे उसके लिए सब एम्प्लॉय बराबर होने चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल वेयर हाउस क्या होता है और आइडियल वेयर हाउस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं।
और अगर ये आप सही से समझ गए होंगे तो आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत बार या मैक्सिमम टाइम अगर वेयर हाउस से रिलेटेड किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो आपसे पूछा ही पूछा जाता है कि एक अच्छा वेयर हाउस किसे कहते हैं, आइडियल वेयर हाउस क्या होता है, और उसमें क्या आप सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं जिससे कि इन्वेंट्री और स्टाफ की सेफ्टी हो सके। और तो आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए रेडी हो गए हो, आप इवन कॉन्फिडेंटली इनके आंसर इंटरव्यू में दे सकते हो। और कई बार क्या होता है कि जब आपका विजिटर्स बाहर से आते हैं, ऑडिटर्स आते हैं, तो अगर ये सब मेजर्स आप फॉलो कर रहे हो तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है। अप्रिसिएशन वो सिर्फ जबान से ही नहीं मिलता, जब आपके प्रेजेंस होते हैं उसमें भी वो मैटर करता है। और साथ ही साथ जब कभी भी अब अगर आपको इन वेयर हाउस और उसकी सेफ्टी से रिलेटेड अगर कभी कोई पावर पॉइंट में या कहीं प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो इफेक्टिवली आप ये चीज़ें यूज करके एक सफिशेंट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के अपने सीनियर्स को दे सकते हैं एंड उनकी वाहवाही लूट सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड turn on the bell icon so that you don't miss any lesson which I am going to record very soon. Thank you once again. Bye bye. Have a nice day.